ऑडियो मैसेज किया जब मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा था कि आप इस पर माजरत करें। इंजीनियर साहब ने कहा, इंजीनियर करेगा, मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप इस पर माफी मांगेंगे। मैंने कहा लिखा आप भेजें, मैं देखता हूँ, अगर माजरत करनी पड़ी तो हम टेढ़े लोग नहीं, ये मेरे अल्फाज हैं। हाँ, हम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर माफी मुझसे गलती है मैं माजरत कर लूंगा, इसमें क्या जाता है मेरा। आपने जमात से मुताल्लिक, दहशतगर्दी से मुताल्लिक, डिजिटल टेररिज्म से मुताल्लिक, तालिबानाइजेशन और इसका कंपैरिजन करने के खान बाद के साथ जोड़ा ये सब। उसके बावजूद उन्होंने अतवार में वीडियो कर डाली और वीडियो में फिर मुझे डाल दिया और मुझसे माफ़ी भी मंगवा दी। माशाल्लाह 4 मरतबा फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने उनसे माफ़ी की। ले जी नादर भाई ने तो माफ़ी मांग लिया, माफ़ी। मैं सर पकड़े बैठ गया, ये माफ़ी कहाँ मांगी, किससे मांगी। भी आप आए हैं जिस रास्ते से, ये अपारा वाला रास्ता क्यों बंद है? ड्रंक थे, पता नहीं क्या थे। उसके बाद उसको बताया जाता है कि आपकी एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वहाँ पर वो ये हो रहा है, वो वहाँ से उठता है और गन उठाता है और वहाँ पर उसके बाद फायर होता है, वो बंदा मारा जाता है। ऐसा था कि वो लड़कियां वीडियो बना रही थी और वो कम अनकंफर्टेबल थी। सर मामला तो और भी था, लेकिन मेरे ख्याल में हम और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी जज के पास ये लेके जाएंगे ना, मुझे आप जो भी कर सकते हैं लगा लें। मैं ये बता रहा हूँ, आपको रिमांड में तौसील नहीं मिलेगी मेरे जिसमें, मुझे अडियाला भेजा जाएगा और फिर देखें होता क्या है। उसने ये थ्रेट किया। सर देखें, जो ग्रुप में दावे किए जा रहे हैं ना, मैं आपको चैट भेज दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 14 तबक रोशन हो जाएंगे। छोड़ते हैं उनको, हम उस पर बात ही नहीं करते। सर ये उम्मे हसन साहबा, उनको ट्रैप किया गया था बेसिकली। उनको कहा गया यहाँ पे मस्जिद पे कब्जा हो रहा है तो आप आ जाए। अच्छा, वो जब वहाँ पे गई तो हाँ, पुलिस एहलकार बैठी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। 6-7 तालबात भी थी और वो 30-35 खवातीन एहलकार थी, वो लेके चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और ये वो साफी हैं जो पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की सड़कों पर होते हैं, तमाम तर चीजों को जानते हैं, अंदर तक जानते हैं। आज इनसे बहुत सारी चीजों पर जानेंगे और खासतौर पर अपारा के इर्द गिर्द बहुत सारी सिक्योरिटी मौजूद है, ये क्या मामला है। और इंजीनियर साहब बार बार ये बातचीत कर रहे हैं कि नादिर बलोच ने मुझसे माफी मांगी है। नादिर साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? अल्लाह का एहसान। सर, इंजीनियर साहब के आप शागिर्द हैं और फिर बार बार आप माफिया क्यों मांगते हैं? उन्होंने 2-3 दफा आपने एक व्लॉग में कहा कि आपने उनसे माजरत की है, माफी मांगी है, मुझे पता ही नहीं चला और ये सारी चीजें हुई हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है शागिर्द की, शागिर्द तो मैं नहीं हूँ। हाँ, भाई हैं, दोस्त हैं, एक अच्छा ताल्लुक है और एक बड़े अरसे, लंबे अरसे से ताल्लुक है। हाँ, और वो एक शख्सियत, वो मरहूम हो चुकी है, फौत हो चुकी है, अपने साकिब अकबर साहब, उनके रेफरेंस से मेरा उनके साथ एक राब्ता हुआ था। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज पे बहरहाल उनका मैं मद्दाह भी हूँ। जिस तरह मसलन वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह वो हारमोनी की बात करते हैं, जिस तरह इस साइड पे तो हमने इकट्ठे काम भी किया है और उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है। ये वाला मामला जो देखें, मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने मुझे कंट्रोवर्सी में खामखा घुसेड़ दिया। और बार बार जब वो मुझे 3-4 बार फ़ोन पे रब्ता हुआ और आखिरी मतलब 27 मिनट की बात हुई, तो मैं उन्हें यही चीज़ बावर करा रहा था कि भाईजान, आप जिस ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, मेरे ट्विटर अकाउंट का एक इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैंने जब ट्वीट की वो वीडियो, तो वो मुझसे पहले 8 या 7 कम से कम मैंने उनको वेरीफाइड अकाउंट पे देखा। और वो शख्सियत अगर आप चाहिए तो मैं उसको स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देता हूँ। लेकिन ये कहना कि मैं इसका इनिशिएटर हूँ और मेरे उस और ट्वीट फिर आपने के कहा मैं बाद, डिलीट कर देता हूँ। नहीं, मैंने डिलीट का नहीं कहा। मैंने डिलीट वाली बात नहीं की। अच्छा, मैंने जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मैं आपको बताया तो मेरी कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया कि जी आपकी वजह से इमरान रियाज खान साहब ने मेरे ऊपर विलाग कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। ये 7 माह पुरानी वीडियो है, पिछले साल जुलाई की वीडियो है और इसमें 6 कट हैं। इसको एक हिस्से की बात की गई, दूसरा हिस्सा तो बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। अच्छा, जब मैंने ये सुना एक लहजे के लिए तो मैं भी कहते हैं ना, शॉक में हो गया कि वाकई अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ मेरे एंड से ज्यादती हो गई। ये मैंने कहा देखें सर, आप मुझे काइंडली वो मुझे लिंक लाजमी दें, टीसीएन का जो आप इंटरव्यू बता रहे हैं, मैं सुन लेता हूँ और सुनने के बाद मैं आपको अपनी फ्रेंड वो भी दूंगा। और अगर मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन, वजाहत या माजरत, दोनों चीज़ें में जो भी सूरत है, मैं देखने के बाद, कि जिस तरह आप कह रहे हैं मैं आपकी बात पे एतबार कर लेता हूँ, लेकिन सरदस मुझे इंटरव्यू देखने दें जी। उन्होंने ठीक है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का लिंक भेजा था। मैं जैसे ऑफिस पहुंचा, फिर उनकी कॉल आना शुरू हो गई। ऑफिस में बैठ के तो मैं किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करता। ज़ाहिर है कि जहाँ पर आपने इदारे में बैठना है, काम करना है और एक अहम पोस्ट पर जहाँ पर आपका एक वर्किंग आवर्स हैं, वो स्क्रीन पर हमारा जाता है, सीधी सीधी बात है। वो आखिरी चेक हम ही होते हैं कि जो एंकर के बाद उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो मैसेज किया जब मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा था, कि आप इस पर माजरत करें। इंजीनियर साहब ने कहा, इंजीनियर करेगा, मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप इस पर माफी मांगेंगे। अच्छा, मैंने उसी में ना, क्योंकि मैं कॉल कर नहीं सकता था, बात कर नहीं सकता, मैंने टाइप करना शुरू कर दिया, डेस्कटॉप पे बैठा हुआ था। मैंने टाइप किया, मैंने कहा इंजीनियर साहब, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे लिंक भेज दें, मैं सुन लेता हूँ। और इद्दत वाले मामले पर भी अगर आपने कभी कोई बात की तो वो भी लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगा। टोन क्या थी इंजीनियर साहब की?
वो आप टोन उनकी जो हमेशा होती है वो जारहाना टोन थी, नहीं जराना है नहीं, मतलब माफी मांगो नहीं नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। हिमाजत करें जी। हाँ लेकिन वो तकाजा था, हाँ। तकाजा था कि आप इस पर माफी मांगे। मैंने कहा लिखा आप भेजिए, मैं देखता हूँ, मैं 9 घंटे की शिफ्ट है, यहाँ से जैसे फ्री होऊंगा मैं घर जाकर सुकून से सुनूंगा, सुनने के बाद अगर माजरत करनी पड़ी तो हम टेढ़े लोग नहीं, ये मेरे अल्फाज हैं। हाँ। अब में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर मुझसे गलती है मैं माजरत बका लूंगा, इसमें क्या जाता है मेरा। और अगर मेरे से वाकई मेरे तरफ से ज्यादती होगी, मेरा ज़मीर भी मुझे नहीं बैठने देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया, मैं घर गया जनाब, मैंने वो पूरी आपको पता 1.5 घंटा पहले उनके वो मजहबी मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं, फिर उसको करते करते जब वो पॉलिटिकल एंड पे आए तो फिर मैंने सुनना, जब उसको सुना मैंने, वो 5 से 6 मिनट का टोटल क्लिप है इस इशू के ऊपर। जब मैंने वो सुना तो मैंने देखा ना तो कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी, ना ही कोई यकतरफा बात थी, और ना ही ये कहेंगे कि वो एक जमात को बारे में फितना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान साहब से मुतालिक जो एक बयान कर रहे थे वो कह रहे हैं। अब आप भी मेरी वीडियो में से इसी में जब हम बात कर रहे हैं, इसमें से किसी एक खास तनाजुर में एक जुमला पूरा उसकी गुफ्तगू का रब्त भी बहाल रहे और 30 सेकंड 40 सेकंड का निकाल ले, तो उसमें क्या गलत है? ऐसा ही है, हम रोजाना 60 नहीं लगाते, इंसर्शन नहीं डालते, ये तो हमारा रोजाना का काम है ना। तो वो उसने एक प्रोफेशनल वर्क किया। मैंने कहा आप अगले दिन जब उसकी कॉल आई ना मुझे, तो मैंने कहा मैंने सुना है आपका, एक चीज़ नहीं है कि आपने स्टैब्लिशमेंट से मुतालिक जो इन अहबाब से और पीटीआई से और उनके मोहब्बत करे से जो बात की वो शामिल नहीं है, बाकी जो आपने जमात से मुतालिक, दहशतगर्दी से मुतालिक, डिजिटल टेररिज्म से मुतालिक, तालिबानाइजेशन और इसका कंपैरिजन करने के खान के साथ जोड़ा ये सब, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बाकी आप कहेंगे तो वो वाली बात नहीं शामिल की गई, ये बात ठीक है आपकी। देखे ना इमरान रियाज ने ये कर दिया, इमरान रियाज ने वो कर दिया, फलां कर दिया, वो फिर इमरान रियाज के साथ वो शुरू हो गए। अच्छा बात चल पड़ी तो हमारे वो जिस तरह आपस में आप मुझे कॉल करते हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं डिस्कशन चलते, डिस्कशन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैंने कहा देखें, मैं उनकी बात करें ना, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, मैंने कहा आप जिससे बात करें, मैं तो वो शख्स हूँ कि जिसके खिलाफ इमरान खान के दौर में 2 FIR लॉन्च हुई और मैंने 4 साल ट्रायल भुगता और इस पूरी सहाफ़ती बिरादरी में ना सहाफ़ती तंजीम मेरे खिलाफ मेरे साथ खड़ी हुई, ना ही कोई और खड़ा, और अकेले मैंने वो ट्रायल बर्दाश्त किया और ट्रायल में मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हुआ। 4 साल मैंने फाइनेंशियल लॉसेस क्या बर्दाश्त किए, मेरी फैमिली ने क्या बर्दाश्त किया, वो मैं जानता हूँ या मेरे अल्लाह की ज़ात जानती है। तो मैंने कहा मुझे आप अच्छे तरीके से जानते। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, किसी को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इस तरह की बात करके बैंड अप हो गई। वो मैंने क्या किया, 4 मिनट का उसी को ऑडियो थोड़ा फास्ट करके, वो जो क्लिप था उनका 6 मिनट का, उसको 4 मिनट करके मैंने ट्वीट फिर कर दी। मैंने कहा जी शिकवा था उनको, उनका मुकम्मल मौक़िफ़ क्या है वो सुन लें, आपको पता चल जाएगा, ताकि मैंने कहा वो जो बात करें ना बार बार वो खत्म हो जाए और लोगों को पता चल जाएगा जी दूसरा मौक़िफ़ क्या था कि जो उनका ऐड नहीं हुआ, तो खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा। उसके बावजूद उन्होंने अतवार में वीडियो कर डाली और वीडियो में फिर मुझे टाल दिया और मुझसे माफ़ी भी मंगवा दी। माशाल्लाह 4 मरतबा फ़ोन पे रब्ता किया और मैंने उनसे माफ़ी की। ले जी नादिर भाई ने तो मांग लिया माफ़ी। मैं सर पकड़े बैठ गया, ये माफ़ी कहाँ मांगी, किससे मांगी? आपका मुतालबा ज़रूर था, तकाजा ज़रूर था, उस पर मैंने अपनी वजाहत भी दे दी कि मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा, और आपका मैंने वीडियो क्लिप भी निकाल लिया, वो मैंने ट्विटर पे डाल भी दिया। यही होता है ना सर? हाँ यही होता है। और क्या होता है? जब आप अपने मौक़िफ़ पे, अभी भी जितनी भी आप वीडियोस बना रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप अपने उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डिजिटल टेररिज्म ये होता है, वो होता है। हाँ। ठीक है ना? अब बताएं ना कि वो कौन सी मतलब नहीं जिन्हें साहब बतौर जर्नलिस्ट आप ज़ाहिर उन्हें जानते हैं, पर्सनली भी जानते हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड में आजकल, किस फ्रेम ऑफ माइंड में, यानी वो क्या सोच क्या रख रहे हैं आप आजकल, क्या है? अच्छा मैं इस पर मैंने बड़ा सोचा है। मैं अभी जब आ रहा था उस वक्त भी सोच रहा था कि पिछले जब रमजान होते थे ना, वो मरहूम आमिर लियाकत साहब होते थे, वो इस तरह इन होते थे कि पाकिस्तान की जगह जहाँ जहाँ जाओगे डिस्कस हो रहे होते थे, तो वो इस तरह कोई ऐसी बात करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे, उसकी मीम्स बड़ी बनती थी। तो मेरे ख्याल में मिर्ज़ा साहब लगता है कि वो जगह फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब रमज़ान हो तो फिर कोई और टॉक शो डिस्कस, ये मेरा सोच है या एनालिसिस मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है कि अब देखें ना सर, क्या आमिर लियाकत बनना चाहते हैं? मतलब यह है कि आप जहाँ देखो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उधर इंजीनियर मोहम्मद साहब, इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, अब इरशाद भट्टी साहब, कितने लोग अतर काज़मी देख रहे हैं। हर रमजान में अब रमजान की बरकत, फयूज और अल्लाह का कुर्ब पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली थी। आपका तो एक साबका वो है, आपका तो एक्सपर्ट ही वहां पर है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर इंजीनियर साहब सियासत में और अभी तक उस पे वो चल रहे हैं और वो इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। तो माशाल्लाह सर उन्होंने बहुत 10,000 पहले बताया था सब्सक्राइबर, 10 और हो गए, 20,000 हो गए, 20,000। सर ये बताइए जो अभी आप आए हैं जिस रास्ते से, ये अपारा वाला रास्ता क्यों बंद है?
अच्छा ये जनाब ये माशाल्लाह ये वो स्टोरी वही है कि हमारे साफ़ती हलकों में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। रोज़ाना वो कहते हैं ना 2 रास्ते छोड़ के दाएँ-बाएँ आते से हैं, तरफ से हाँ। घूम करके आते मैं हैं। खुद आता हूँ 2-3 रास्ते छोड़ के। हाँ जी, आपका तो ऑफ़िस भी उसी हाँ, जगह पे है जहाँ पर सर ये उम्मे हसन साहिबा आज से कुछ अरसा पहले उनको यहाँ पे मारगला टाउन है, मारगला आपको पता है ना मरी रोड के जी। बिल्कुल उस तरफ, हुँ, उनको ट्रैप किया गया था बेसिकली। उनको कहा गया यहाँ पे मस्जिद पे कब्ज़ा हो रहा है तो आप आ जाएँ। वो माशाल्लाह इनके बारे में पहले ही इस लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है और कुछ इन्होंने खुद अपनी खिदमत दी हुई है कि वो मसाजिद और इस तरह के मामलात होते हैं तो ये पहुँच जाते हैं। ख़वातीन भी साथ ले आती हैं और फिर वो हो जाता है मामला। तो वो यहाँ से गईं, वहाँ पर ये मस्जिद का क गिराई जा रही है, ये इनका मौक़िफ़ था। हुँ, जबकि मदनी मस्जिद या वहाँ पर जो एक मदरसा मुस्लिम है वो भी एक पार्टी, वो भी देवबंद पार्टी है, ये भी देवबंद है। हुँ। अच्छा वो जब वहाँ पे गई तो आगे तो सिचुएशन भी और थी, ख़वातीन 2 थानों की ख़वातीन पुलिस तकरीबन 30-35 एहलकार बैठी हुई थी और फिर इनके एक मुफ्ती है एहतशाम साहब जो तर्जुमान भी हैं, मैं उनसे भाई किधर क्या हुआ? हुँ। कहते हैं इस हमारे साथ तो हाथ हो गया। तो वो हमें यहाँ पर ये ब्रीफिंग दी गई थी, बताया गया था। तो जब वहाँ पे गई तो वहाँ पर एक मौलाना साजिद साहब हैं, मौलाना साजिद साहब ने उम्मे हसन साहबा को घर पे अशाइया दिया हुआ था। तो अशाइया की दावत दी हुई थी, तो वो वहाँ पे गई तो वहाँ पर तो वो थे ही नहीं घर पे। हाँ, पुलिस एहलकार बैठी हुई थी, उन्होंने पकड़ लिया। 6-7 तालिबात भी थीं और वो 30-35 ख़वातीन एहलकार थीं, वो लेके चले गए। और मैंने कहा ये मदरसे का क्या मामला है? आप हर जगह पे क्यों टाँग अड़ाते हैं? और फिर आप ये देखेंगे इन्होंने फिर उसको ना वो एक रंग मज़हबी देने की कोशिश की, मस्जिद गिराई जा रही है। क्या इस्लामाबाद में मस्जिद गिराई नहीं जा गिर सकती? सकती सर। हाँ, आप भी बैठे हैं, नहीं गिर ही नहीं सकती ना, गिर ही नहीं सकती। गिर ही नहीं सकती। पहले ही मतलब एक रियासत ने लाल मस्जिद का वाक़या करके आज जो तक आज तक उसको यानी कि वो आंसरेबल है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो बहरहाल उसके पास मेरे सवालों के जवाबात नहीं थे। मैंने कहा किसकी दावत पे गई थी? क्या उम्मे हसन साहबा मेरी दावत पे आ जाएँगी मेरे अशाइये पे? हाँ, सवाल है ना। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी वो क्योंकि वहाँ की तालिबात यहाँ पे पढ़ती थी, उन्होंने इसको फिर इस तरह कवर करने की कोशिश आपने एक वीडियो शेयर की थी अपने ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर भी, जी, जी। जहाँ पर एक मौलवी साहब खड़े हैं, उनके हाथ में गन है और सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये आपने कहाँ से बनाई थी? ये मैंने नहीं बनाई थी, ये इन्होंने खुद बनाई थी, लाल मस्जिद वालों ने। अच्छा, ये जब मैं हिफ्ज़ा किए वो वहाँ पे जब खड़े होते हैं तो वो गन तो मैंने वो एहतशाम से पूछा मैंने उसको चेक करने के लिए फ़ोन भी किया कि यार ये वीडियो अब की है, पुरानी है, कब की है? तो वो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा सर अलामा साहब तो माशाल्लाह 5-7 गन्ने लेके घूमते फिरते हैं, तो एक गन आपको नज़र आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सीधा दावत नहीं अल्लाह वैसे ना करे, लेकिन ये कोई खौफनाक सूरत आपको पता होती नजर आ रही है आने वाले दिनों में? सर यहाँ पे साथ ही लाल मस्जिद के एक प्लॉट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पहले एक बैनर लगा हुआ था कि ये जामे हिफ्सा की ज़मीन है, फिर वो इंतज़ामिया आती थी, वो उखाड़ के फेंक जाती थी बैनर, फिर उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। इनको एक प्लॉट भी मिला हुआ है, ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दिया हुआ है। इनको मुतबादल G6 में इंतज़ामिया ये कहती है कि वहाँ पर इनका पूरा मतलब है कि वो मदरसा है, पूरा ज़मीन है और फिर H9 में भी वहाँ पर भी कोई इनको मुतबादल ज़मीन दी गई। फिर इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया इंतज़ामिया ने कहा ये ट्रैप हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, ये जो तामीरात थी वो गिरा दी गई। तो ये सूरत क्या बनती हुई नजर आ रही है वैसे ओवरऑल आपको? कुछ भी नहीं सर इंतज़ामिया ने इनको जुम्मा भी अदा नहीं करने दिया। आप देखें ना रमज़ान मुबारक है, जुम्मा हमारे आस-पास के लोग आते थे, उन्होंने जुम्मा भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने अपने रेट कायम कर दिए। नाज़िर साहब, आप ज़ाहिर है इस्लामाबाद की सारी स्टोरीज को कवर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक वीडियो आती है, सर्कुलेट करती है। ये वीडियो तो पुरानी है। मैकडोनल्ड के बाहर कुछ खवातीन को घसीटा गया। ये वाकया क्या है? ये बंदा कौन है जिसने घसीटा है? अच्छा ये जमाल साहब हैं कोई अपना और ये 23 फरवरी का वाक़या है हाँ, जो एफआईआर कटी है खातून उसकी वालिदा जो है वो ये 2 लड़कियाँ एक का नाम कायनात बताया जा रहा है हमें और एक का नाम है मलाइका। अच्छा। ये एक तो वो स्टोरी है कि जो एफआईआर में आपको बताइए ना कि 10 तोले सोना था, और 20 लाख 20 रुपए। लाख रुपए थे और फिर जब सुलह हुई तो फिर ये कहा गया कि जनाब हमारी एक कहते हैं ना नासमझी कहें या एक मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कह के सुलहनामा हो गया। 20 लाख भी वापस हो गए। 10 तोले सोना भी डैशबोर्ड में कौन रखता है यार आपको भी पता है। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है 20 तशद्दुद लाख तो पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ 10 तोले सोना लेके अब क्या कर रही थी हाँ, मैकडोनल्ड के बाहर और मैकडोनल्ड जो F9 पार्क का है आप भी गए होंगे खाना बिल्कुल, का बिल्कुल। ठीक है ना जाते हैं तो आपको एक पूरा सिक्योरिटी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है गार्ड बैठा है वो बैरियर नीचे करता है फिर अंदर फिर जाते अंदर हैं जाते हैं, वैसा ही है। फिर ठीक है ना जब निकलते हैं उसको बैग ऊपर करना पड़ता है लोग वीडियो बना रहे हैं तशद्दुद हो रहा है ठीक है और वो मार घसीट घसीट के मार रहे हैं ये ठीक है चक्कर क्या था? चक्कर सर जो हमें दूसरे एंड पे एक तो एफआईआर की बात है एफआईआर में आपको पता है कि वो 20 तोले सोना आप चले सोना भी छीन लिया और मारा भी ये अजीब सी बात थी बहरहाल वो जो दूसरे एंड पे बात है जो जमाल की साइड से भी पता चली जो उस राय से बात कर रहे हैं और साथ में बताता हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा आप उसको देख लीजिएगा अच्छा मुझे उस सोर्स ने बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है ना वो साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब के साहबजादे हैं अच्छा।
ठीक है ना, ये सारे अमीर ज़ादे जिसमें डिवाटसन है, शाइन केमिस्ट है, चौधरी मोटर वाले हैं, और इस तरह के जो बड़े बर्गर बच्चे हैं ना, वो उस ग्रुप का हिस्सा है। और ये उस वक्त का ग्रुप मुझे बताया गया है, दावा किया गया कि जब व्हाट्सएप बना था तो ये उन्होंने बनाया था। यानी कि इस्लामाबाद की ये बड़ी पुरानी फैमिलीज जो मतलब यहाँ पे कदीमी रह रहे हैं, ये उनका ग्रुप है। उसमें पूरी ना इसके ऊपर बड़ी खुल के डिस्कशन हुई। वो डिस्कशन मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन मैंने उसको चेक करने के लिए पुलिस से, इधर से सारे काउंटर चेक करने पड़ते हैं। मैंने जमाल से भी उधर से उस साइड से भी चेक कराया, तो मुझे पता चला जमाल का ये मौक़िफ़ था, जो पुलिस को उसने भी बताया कि मैं 23 तारीख से 10 दिन पहले यहाँ पर आया, अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। ये 2 ख़वातीन कायनात और मलाइका के बारे में उन्होंने दावा किया कि वो आई और उन्होंने ना एक वीडियो बनाना शुरू कर दी। हमारी फैमिली के साथ बैठे थे, वीडियो बनाई और उसको हल्का सा मैं मुतवज्जे हुआ, लेकिन मैंने फैमिली में इग्नोर कर दिया। लेकिन पता चला कि वो वीडियो टिकटॉक पे चली गई जनाब। अच्छा, 10 दिन बाद फिर आया, फिर वही 2 लड़कियों और वही हमारी वीडियो बनाना शुरू कर दी। फैमिली ने मुझसे पूछा ये क्या हो रहा है? तो फिर उसके बाद उसने, वो भी पख्तून फैमिली से है, तो उसका फिर कहते हैं ना, वो फिर मीटर घूम गया। उसने उसने जाके दरवाजा खोल कर पूछा पहले कि आप ये वीडियो क्यों बना रही है मेरी? तो देखो, वीडियो क्लिप सिर्फ इतना वायरल है कि 10 सेकंड 30 सेकंड, 10 सेकंड में खोलने वाला और 30 सेकंड में घसीटने वाला। इसके आगे पीछे तो वीडियो है ना, और भी तो वीडियोस थी, वो किधर है? वो तो वीडियोस है ही नहीं। तो वो कहते हैं जनाब, फिर उस पर मुझे गुस्सा है। उसके बाद उसने मारा, और मारने के बाद जब पुलिस वाले ले गए, पुलिस को असल में आईजी को भी प्रेशर था, कोई बड़ी फैमिलीज थी। उन्होंने कहा इसको 1 घंटे में गिरफ्तार करो और मुझे चाहिए रिपोर्ट। वो 2 घंटे में इसको गिरफ्तार करके लिए पुलिस को जो दफ़ा डालती है वो 3-4 दफ़ा, मैं आपको बता जनाब, 34, 354, 506, 341, 392, पूरी एक सीरीज है, वो डाल दी गई। जमाल ने कहा आप जिस भी जज के पास ये लेके जाएंगे ना, मुझे आप जो भी कर सकते हैं लगा लें, मैं ये बता रहा हूँ, आपको रिमांड में तौसील नहीं मिलेगी मेरे जिस्म में, मुझे अडियाला भेजा जाएगा और फिर देखें होता क्या है। उसने ये थ्रेट किया, और वो फिर जैसे ही अदालत के पास गई, जज साहब ने उसको अडियाला भेज दिया, और अब उनके साथ जनाब राजीनामा हो गया, सुलहनामा हो गया, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि मामला सिर्फ इतना सा था कि वो लड़कियां वीडियो बना रही थी और वो अनकंफर्टेबल था। सर मामला तो और भी था, लेकिन मेरे ख्याल में हम और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डमेंट के मतलब जब 2 फ्री कैन, मैंने दोनों को वैसे हिंट दे दी, और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी थी? सर देखिए, जो ग्रुप में दावे किए जा रहे हैं, मैं आपको चैट भेज दूंगा, आप उसकी स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको 14 तबक रोशन हो जाएंगे। छोड़ते हैं उनको, हम उस पर बात ही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि वो ऐसी चीजें हैं कि शहजाद सख्ती एक मर्डर हो चुका है इससे पहले, अगर आपने नाम सुना हो, इसी सेंटोरस के आसपास, और उसके बारे में बताया जाता है जनाब कि वो और एक जदून साहब थे, इजहार जदून, उसने ड्रंक थे, पता नहीं क्या थे। उसके बाद उसको बताया जाता है कि आपकी एक फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वहां पर वो ये हो रहा है, वो वहां से उठता है और गन उठाता है, और वहां पर उसके बाद फायर होता है, वो बंदा मारा जाता है शहजाद सख्ती। ठीक है सर, ये तो इस्लामाबाद में जो बड़ी फैमिलीज, मुझे बताएं, पुलिस को नहीं चाहिए था कि जो जमाल है उसकी जो गुफ्तगू कर रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज निकाल लेते मैकडोनल्ड की, कितनी देर लगती, बाहर की और भी फुटेज थी, तहकीकात करते, हमें भी शेयर करते, हम भी बताते। मैंने तो दोनों फैमिलीज को, दोनों दावेदारों को कहा है कि आप मुझे इंटरव्यू देने के लिए, हाँ हम आपको मौका चलाएंगे, जिसके साथ जाती हुई कौम देख लेगी, पता चल जाएगा। अभी तक वो राजी नहीं है, दरखास्त ही है, अभी पड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।